मैं डॉक्टर मधु चौधरी, चौधरी हॉस्पिटल करनाल से पिछले सेशन की कंटिन्यूएशन में जो हमने पीसीओडी पे बात करी थी, डिस्कशन करी थी, आज हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। चाहे पीसीओडी हो या कोई भी बीमारी हो, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको मन के अंदर रखनी चाहिए। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट के लिए किस तरह की ट्रीटमेंट ज़रूरत होगी। सबसे पहला होता है कि पेशेंट की उम्र कितनी है और उसको बीमारी की इंटेंसिटी कितनी। कभी बहुत छोटी सी एप्लिकेशन होती है, कभी वो सीवियर फॉर्म में आती है। दूसरा ये देखना है कि पेशेंट अगर प्रेगनेंसी चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, वो भी हमें कंसीडर करना चाहता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अवेलेबिलिटी, जो मेडिकल अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। जैसे कुछ बच्चे कनाडा शिफ्टेड हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट आसानी से नहीं मिलती। तो उनके लिए हमें वो ट्राई करना पड़ता है कि वो घर रहकर ट्रीटमेंट कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो पीसीओडी की ट्रीटमेंट अन्य बीमारियों की ट्रीटमेंट की तरह से इसमें 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके लिए हमें 4 डिफरेंट लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर वो आपकी एज छोटी है या जो डिजीज़ है वो माइनर है, उसके जो एफ्लिक्शन है, जो आपके साइन या सिम्टम है या जिस चीज़ की आपको दिक्कत है वो कम है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि बगैर दवाई के और थोड़े से घर में बैठ के इलाज हो सके। ऐसा सेम है जो फॉरेन में पढ़ते हैं। दूसरे होते हैं कि अगर वो सीवियर फॉर्म है या वो कंसेप्शन चाहते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर छोटी आपकी जो डिजीज़ है उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है या आपकी उम्र छोटी है, तो उसके लिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि जो सिम्टम आपके मेन हैं, जैसे किसी का वेट गेन है या आपके हेयर ग्रोथ कर रहे हैं या इरेगुलर मेंसेस हैं, तो उसी की ट्रीटमेंट दी जाए, एक्सेप्ट इसकी बजाय कि वो सारा हम ट्रीट करें। मेन चीज़ छोटी उम्र के लिए और बाहर के बच्चों के लिए आती है आपका वॉच फॉर योर वेट एंड योर डाइट। वेट के लिए आपको वो डाइट में और एक्सरसाइज के लिए देखना पड़ेगा। डाइट में आपको वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा ना हो या जो चीज़ें ज़्यादा मीठी ना हो। एक्सरसाइज में आपको एक देखना पड़ेगा कि किसी भी डाइट के लिए आप किसी डाइटिशियन को भी मिल सकते हैं, और एक्सरसाइज के लिए किसी फिटनेस एक्सपर्ट से मिलके आप शुरू में उनसे पूछें, बाद में एक बार आप सीख जाते हैं तो आप घर में रह के वो सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलर रहें। ऐसा ना हो कि 2 दिन करें और फिर रुक जाए, फिर 1 महीना करें, फिर 6 मंथ रुक जाए, तो उसका कंटिन्यूड इफेक्ट नहीं होगा। एक्सरसाइज जो होगी ज़्यादा वेट लूज करने के लिए हमें करनी होगी, और वो भी एक्सरसाइज वो होगी जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो, और आपकी थोड़ी सी जो साइकोलॉजिकल है वो भी अपलिफ्टमेंट हो। एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हैं, आप जिम में जाके सीख भी सकते हैं, और ऐसी एक्सरसाइज हो जिसका आपका हार्ट रेट बढ़े, जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेज है। जो योगा वगैरह है वो मेंटेनेंस के लिए अच्छा है, वेट के मेंटेनेंस के लिए अच्छी होती हैं, या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छी होती है। वेट लॉस एक्सरसाइज के लिए आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ के वो पेशेंट आते हैं कि जो कंसेप्शन चाहते हैं या उनकी डिजीज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें 2 या 3 हेल्पर्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले होते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो आपको असेस करेंगे कि आपके हार्मोन लेवल कितना इरेगुलर, कितना बढ़ा हुआ है या कितना कम। गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये हेल्प करेंगी आपके ओवुलेशन इंडक्शन में, क्योंकि पीसीओडी में ओवुलेशन नहीं होगी। पर ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको पीसीओडी है कि आप प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ ये है, आपकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके लिए। तो स्ट्रेस के लिए आपको से लाइफ सपोर्ट, जो लाइफ कोचेज होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कंपाइल किए हैं, उसमें आपको सब तरह के जवाब मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन वो हैं जो मेरे से पेशेंट आके बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। मेरे लिहाज से वो एक तरह से सब हमारी टॉक की एक तरह से वो समरी या उसका कंक्लूजन है, उसमें सब आपको जवाब मिल जाएंगे।